क्या वंदे मातरम सिर्फ 6 अंतरों की एक कविता भर है या ये इस देश की आत्मा, स्वाभिमान, 140 करोड़ से भारतीयों के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। जब देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तब दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। आरोपी की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन चल रहा था और सोनिया गांधी ने हाथ के इशारे से उसे बीच में ही रुकवा दिया। अब सवाल यह कि जिस राष्ट्रीय गीत को गाते हुए हजारों स्वाधीनता सेनानियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, उसे पूरा गाने में आज के कुछ राजनेताओं को असहजता क्यों होती है? आज हम इस पूरे विवाद की राजनीतिक असर, ऐतिहासिक सच और हाल ही में पास हुए वंदे मातरम कानून 2026 का पूरा विश्लेषण करेंगे। वंदे मातरम को लेकर छिड़े संग्राम की गूंज अब राजस्थान की राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुकी है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस आलाकमान पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि 15 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में वंदे मातरम चल रहा था और सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहकर उस गान को बीच में ही रुकवा दिया। पूरे देश ने टीवी पर यह दृश्य देखकर हैरानी जताई। और इनकी निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। अमित शाह ने वंदे मातरम की रचना के 150वें वर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस अमर कृति को नया जीवन और कानूनी सम्मान देने का संकल्प लिया तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व असहज हो गया। चालू गान को अधूरा छोड़ना देश के लाखों शहीदों का अपमान है। आजादी के 80 साल के बाद लाल किले की प्राचीर पर और देश भर में जहां ध्वजवंदन हुआ, वहां पर वंदे मातरम का गान 80 साल के बाद पहली बार हुआ है। कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की वो अमर कृति, वो दो शब्द, एक गान के दो शब्द वंदे मातरम, भारत माता की मैं वंदना करता हूं, ये बोलते बोलते हजारों लाखों लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, गोलियां खाई थी, लाठियां खाई, कई साल जेल में रहे। वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। अमित शाह के बाद बीजेपी नेताओं ने भी चौतरफा हमला बोल दिया है। सांसद रविशंकर प्रसाद और बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सोच को दिमागी नक्सल मानसिकता करार दिया है। वहीं अगर बात की जाए, ये मामला सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रह गया है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज और नैहाटी से विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखकर बिना शर्त माफी की मांग की है। इस लेटर में उन्होंने लिखा कि सुमित्रो चटर्जी ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए याद दिलाया कि कांग्रेस की यह दोहरी नीति नहीं है। 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस पूरे सम्मान के साथ में इसे गाया था। 1905 में सरला देवी चौधरानी ने बनारस अधिवेशन में इसका गायन किया।
1909 में बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह के मुकदमे के दौरान समर्थकों ने यही नारा लगाया। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना की आपत्तियों के आगे झुकते हुए कांग्रेस ने इस गीत को छोटा कर दिया था। सुमित्रो चटर्जी का कहना है कि आज भी उसी तुष्टीकरण और ऐतिहासिक भूल की छाया पार्टी के आचरण पर दिखाई दे रही है। उधर दक्षिण भारत के केरल में भी इस विवाद की तपिश महसूस की जा रही है। केरल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहनन कन्नुमल ने तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं वो नहीं जानते कि उनकी मां कौन है। हालांकि इस बयान के बाद वामपंथी छात्र संगठनों एसएफआई और केएसयू ने वीसी पर आरएसएस का एजेंडा चलाने का आरोप लगाकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब सवाल उठता है कि वंदे मातरम के अपमान पर इतना राजनीतिक और कानूनी हड़कंप क्यों मचा हुआ है। वजह यह कि हाल ही में संसद ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 2026 पास किया, जिसके तहत वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर कानूनी दर्जा और संरक्षण दिया गया। आइए अब आपको सीधे ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस नए कानून में क्या बदला गया है और क्या नया प्रोटोकॉल तय हुआ है इस राष्ट्रीय गीत को लेकर। कानून का अगर उसके नाम की बात की जाए तो राष्ट्रीय सम्मान अपमान की रोकथाम अधिनियम 2026। मुख्य बदलाव इसमें किए गए। 1971 के राष्ट्रीय सम्मान कानून में संशोधन कर वंदे मातरम को शामिल किया गया। राज्यसभा से 29 जुलाई 2026, लोकसभा में 30 जुलाई 2026 को बिल पास हुआ। 11 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। उसके बाद वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर रुकावट डालना या फिर अपमान करना अपराध माना जाएगा और 3 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों आप पर लग सकता है। अब आपको नया राष्ट्रीय प्रोटोकॉल क्या है वो भी बताते हैं। नया राष्ट्रीय प्रोटोकॉल, राष्ट्रगान जन गण मन से ठीक पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया और बजाया जाएगा। राष्ट्रीय गीत के सभी 6 अंतरे पूरे 3 मिनट 10 सेकंड में गाए जाएंगे। पहले सिर्फ 2 अंतरे गाए जाते थे। गायन के दौरान हर व्यक्ति का सावधान मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य है। देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में दिन की शुरुआत सामूहिक वंदे मातरम से होगी। अगर राष्ट्रीय गीत किसी फिल्म में न्यूज रील या फिर डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है तो थिएटर्स में दर्शकों को खड़ा होना अनिवार्य नहीं होगा ताकि प्रस्तुति में बाधा ना आए। वंदे मातरम और जन गण मन देश के 2 ऐसे स्तंभ हैं जो हमारी राष्ट्रीय भावना को अभिव्यक्ति देते हैं, लेकिन लंबे समय से दोनों के कानूनी दर्जे और सम्मान को लेकर एक बड़ा संवैधानिक अंतर बना हुआ है। हाल ही में हुए संशोधन ने इस ऐतिहासिक खाई को हमेशा के लिए पाट दिया। आपको एक एक पॉइंट के जरिए बताते हैं कि वंदे मातरम और जन गण मन का कानूनी और संवैधानिक स्वरूप अब किस तरह से पूरी तरह से बराबर हो चुका है, तो वो भी आपको समझाते हैं। विशेषता की अगर बात की जाए तो कानूनी संरक्षण मिल गया है। 2026 से ये लागू हुआ है राष्ट्रीय गीत, और 1971 से हालांकि राष्ट्रीय गान जन गण मन लागू है। इसके अलावा अगर बात की जाए रुकावट डालना अपराध माना जाएगा। राष्ट्रीय गीत और जन गण मन पर पहले से 1971 से ही ये लागू है। इसके अलावा अधिकतम सजा की बात की जाए तो राष्ट्रीय गीत का अपमान करने पर भी अब 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकता है, और वही नियम राष्ट्रगान पर भी लागू होते हैं, यानी कि 3 साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों आप पर लग सकता है। अब कानून की किताबें साफ कह रही हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना सिर्फ एक गीत नहीं है बल्कि भारत की अस्मिता। संसद से कानून पास हो चुका है, राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद देश की राजनीति का एक धड़ा आज भी राष्ट्रगीत के सम्मान पर असहज दिखाई दे रहा है। इतिहास गवाह की जो नेतृत्व और पार्टी अपने ही देश के स्वाधीनता मंत्र का सम्मान करने से कतराती है, जनता और इतिहास उन्हें गुमनामी के अंधकार में ढकेलने में देर नहीं लगाते हैं।